छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत के एक महान योद्धा, रणनीतिकार और शासक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के दरबार में एक उच्च अधिकारी थे और उनकी माता जीजाबाई एक वीर और कुशल योद्धा थी। शिवाजी उर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय शासक और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर शासक थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। एक कुशल शासक, सैन्य रणनीतिकार, एक वीर योद्धा, मुगलों का सम्मान करने वाला और सभी धर्मों का सम्मान करने वाले शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। छत्रपति शिवाजी महाराज एक योद्धा और एक मराठा राजा थे। वहीं शिवाजी का विवाह सन 14 मई 1640 में सई भोसले के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। सई भोसले शिवाजी की पहली और प्रमुख पत्नी थी। शिवाजी ने कुल 8 विवाह किए थे। वैवाहिक राजनीति के जरिए उन्होंने सभी मराठा सरदारों को एक छत्र के नीचे लाने में सफलता प्राप्त की। वहीं अगर उनकी 8 पत्नियों की बात की जाए तो उनके नाम है सईबाई निम्बालकर, सोयराबाई मोहिते, सकवरबाई गायकवाड़, सगुड़ाबाई शिर्के, पुतलाबाई पालकर, काशीबाई जाधव, लक्ष्मीबाई बिचारे और वहीं गुणवंताबाई इंगले थी। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज एक योद्धा और एक मराठा राजा थे, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ कई जंगें लड़ी थी। उनकी वीरता, रणनीति और नेतृत्व के चलते उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली थी। 17वीं सदी में शिवाजी महाराज ने मुगल सेना के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध शैली का इस्तेमाल किया। गुरिल्ला शब्द का अर्थ है छोटे दल, जो शिवाजी ने पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल एक लघु मराठा सेना तैयार किया था। गुरिल्ला युद्ध शैली से त्रस्त होकर मुगल सेना पूरी तरह से असहाय हो गई। यह शैली आज भी सैन्य रणनीति की एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में जानी जाती है। वीर शिवाजी ने अपनी इस युद्ध कौशल के माध्यम से देश की आजादी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान किए हैं। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ शिवाजी के युद्ध कौशल और रणनीति को सभी ने सलाम किया। चैत और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। शिवाजी की बड़ी प्रख्याति से बीजापुर के शासक आदिल शाह खौफ में आने लगा था। तब आदिल शाह ने उन्हें बंदी बनाने की योजना बनाई। आदिल शाह उन्हें तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन उनकी योजना में शिवाजी के पिता शाहजी बंदी बना लिए गए। इसकी जानकारी मिलते ही शिवाजी ने आदिल शाह को इसका मुंहतोड़ जवाब देने की योजना बनाई। उन्हें अपनी नीति और साहस से उस जेल का पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा, जहां उनके पिता को कैद किया गया था। उन्होंने न सिर्फ अपने पिता को आदिल शाह की कैद से छुड़वाया, बल्कि पुरंदर और जावेली के किलों पर भी कब्जा कर लिया। इस पूरी घटना के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए दोस्ती का जाल फेंका। उसने जय सिंह और दिलीप खान को पुरंदर संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवाजी के पास भेजा। संधि के बाद शिवाजी को मुगल शासक को 24 किलो सोने देने पड़े थे। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया और धोखे से कैद कर लिया, लेकिन शिवाजी जल्द ही औरंगजेब की जेल से भाग निकले। औरंगजेब द्वारा धोखे से कैदी बनाते ही शिवाजी समझ गए थे कि पुरंदर संधि केवल छलावा थी। उन्होंने अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के बल पर औरंगजेब की सेना को न सिर्फ धूल चटाई, बल्कि सभी 24 किलो पर फिर से कब्जा कर लिया। इस बहादुरी के बाद 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। वहीं आपको बता दें कि छत्रपति का मतलब होता क्या है। छत्रपति में छत्र का मतलब होता है एक प्रकार का मुकुट, जिसे देवताओं या बेहद पवित्र पुरुषों द्वारा पहना जाता है, और पति का मतलब होता है गुरु। शिवाजी ने खुद को राजा या सम्राट के लिए तैयार नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद को अपने लोगों का रक्षक माना और इसलिए उन्हें यह एक उपाधि दी गई। वहीं उनका राज्याभिषेक काशी के एक पंडित गंगा भट्ट ने कराया था। वहीं शिवाजी महाराज ने महज 16 साल की उम्र में ही तोरण किले पर कब्जा करके अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। उन्होंने मुगलों और अन्य विदेशी शक्तियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े।
भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। वहीं अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हुई, उस समय शिवाजी के उत्तराधिकार संभाजी को मिले। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी थे और दूसरी पत्नी से राजा राम नाम का एक दूसरा पुत्र था। उस समय राजा राम की उम्र मात्र 10 वर्ष थी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।